जो कि बरेली से है। फिनिक्स मॉल के लेडीज टॉयलेट में शराबी घुस गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीवीआर देखने गई महिलाओं ने जमकर बवाल काटा है, हंगामा किया है। शराबियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लापरवाही पर मॉल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये भी आरोप लगा है। तो पीवीआर देखने गई महिलाओं ने जमकर हंगामा किया क्योंकि फिनिक्स मॉल के लेडीज टॉयलेट में कुछ शराबी थे, वो घुस गए थे। पीवीआर देखने गई महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। शराबियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लापरवाही पर मॉल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये भी महिलाओं ने आरोप लगाया है। तो पूरी तरीके से उस वक्त बवाल मच गया जब पीवीआर देखने गई महिलाओं ने शराबियों के खिलाफ हंगामा कर दिया। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ हैं। दीपक, किस तरीके की जानकारी अभी मिल पा रही है? कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए रवि, ये जो पूरा मामला है बरेली के फिनिक्स मॉल है। यहाँ पर कुछ महिलाएं पीवीआर में सिनेमा में कुछ गई थी और जिसमें कुछ शराबी तब वो उनके लेडीज वॉशरूम में घुस गए। जब लेडीज ने इसका विरोध किया तब वो जो शराबी थे वो लेडीज से बदतमीजी करने लगे, उनसे मारपीट पर उतारू हो गए। फिर तत्काल महिलाओं ने तत्काल पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरा माजरा समझा और लोगों को शांत किया। मगर ये बड़ा विषय ये है, इस बात का बड़ा विषय है कि जो मॉल प्रबंधक है, जो मैनेजर है विवेक जौहरी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे महिलाएं काफी नाराज थी कि विवेक जौहरी जी ने ये मॉल के जो मैनेजर विवेक जौहरी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और ऐसा उन्होंने कहा इससे पहले भी ऐसे एक बार हो चुका है, मॉल के बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे महिलाओं में आक्रोश था। महिलाओं ने बहुत ज्यादा हंगामा काटा और महिलाओं ने कहा अगर कार्रवाई नहीं तो धरने पर बैठेंगे। और इस तरीके से उन्होंने लगातार अपनी पूरी बात को कहा कि अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये शराबी तक पीवीआर सिनेमा में आखिर पहुंचे कैसे? बिल्कुल दीपक, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, पुलिस ये कह रही है कि ऐसे लोग हम कार्रवाई करेंगे और उनको चिन्हित किया पुलिस कर रही है। और जिसमें अभी सुनने में आया एक आरोपी को वहां से गिरफ्तार किया गया। बाकी लोग भी जांच कर रही है पुलिस। ठीक है, आप नजर बना रखें। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका। विस्तार से आगे बढ़ेंगे। श्रावस्ती में गोवर्धन पूजा के अवसर पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने गौशाला में पूजा की है। इस दौरान उन्होंने गौशाला में जाकर गायों को गुड़ और केला खिलाकर उनकी सेवा की। साथ ही उन्होंने पटना खरगोरा गौशाला का निरीक्षण भी किया। हमारे परिवार का जो है अंग रही है, आज उसकी पूजा करके ये दर्शाया गया है कि गाय का जो अभिन्न महत्व है और गाय के संरक्षण करने की हमें जरूरत है। गौशाला में पूजा कर गायों को केले खिलाए और यहां पर पटना खरगोरा गौशाला का भी निरीक्षण किया है। श्रावस्ती में गोवर्धन पूजा के अवसर पर डीएम यहां पर पहुंचे और उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया, वहां की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही जो वहां पर लोग हैं उन लोगों को भी ये निर्देश दिए हैं कि जो गायों की सेवा के लिए गौशालाएं हैं उन पे जो सुविधाएं हैं उनको ठीक ढंग से सुचारू किया जाए और गायों को यहां पर पर्याप्त भोजन के साथ ही तमाम चीजें मिले। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता माजिद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, जिस तरीके से यहाँ पर निरीक्षण किया गया है, गौशालाओं की क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल बताना चाहते हैं। गौशाला की जो स्थिति यहाँ पर अभी फिलहाल ठीक है और जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने गाय को गुड़ और केला खिलाकर उसकी सेवा की है। वहीं गाय को दुलार भी करते हुए जिलाधिकारी दिखे। जी बहुत शुक्रिया माजिद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में दीपावली के दिन एक घर में जलकर राख हो गया। पटाखे की चिंगारी लगने से घर में भीषण आग लग गई। घर में रखा सारा कैश और घरेलू सामान भी जल गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। ब्लास्ट हुआ था, उससे आग लगी। कितना कैसे आग लगी थी पता नहीं। अंदर लगभग कितना नुकसान हुआ है इसमें? कम से कम 2-2.5 लाख रुपए से कम नहीं घटेगा। सब सामान गुजर गया, चीज पैसे। और किसी को सूचना दी थी आपने? आग बुझाने के लिए कोई बुलाया था? तुरंत आदमी आ गए, अपने आप बुझाओ। फिर 112 में फोन करे हुए।
मैं तुम्हें गाड़ी आई दो तीन तीन। तो कैसे आग का कैसे काबू पाया? आग पर काबू पाया, उसे पानी फेंका है, पानी से काबू पाया। समर चलाएंगे, घर अंदर पानी मंगा। लगभग कितने बजे घटना होगी? 5:30 बजे। टीवी चल रही, बच्चे देख रहे थे। टीवी चलते बच्चा ने बंद करी है। बंद करते बच्चा बाहर लेकर गया, समय एकदम में बहुत जोर से धमाका हुआ टीवी में। सुई आग फुल बन गया, सुई आग लग गई। कितना नुकसान हुआ लगभग? सब हो गया पूरा, कुछ नहीं बचा है, खाने पीने का भी नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। बच्चों के जो कपड़े पहने हैं, बच्चे बाहर हैं, मर्द है, जनानी है, जो पहने हैं वही बचे। तो आगरा में कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की जो टीमें वहां पर पहुंची थी, उन्होंने आग पर काबू पा लिया, लेकिन भारी नुकसान यहां पर हुआ है। तमाम सामान और घर में रखा हुआ कैश भी जलकर राख हो गया। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर घटना हुई है, कितना नुकसान बताया जा रहा है और घटना की मुख्य वजह क्या रही है? बिल्कुल ही बता दूं, थाना मनपुरा के घरसानी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर दीपावली के दिन पटाखे की चिंगारी से आग लगी थी। घर की तमाम घरेलू सामान जलकर खाक हो गया, साथ ही घर में 2 से 3 लाख रुपए का कैश रखा हुआ तो वो भी जलकर खाक हो गया। एक बड़ा नुकसान होने के बाद वहीं अगर देखा जाए, फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, इसने आग पर काबू पाया, लेकिन काबू पाने से पहले जितना घर का सामान था वो सब जलकर खाक हो गया। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सेंट्रल नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार अनियंत्रित होकर एक बर्तन की दुकान में घुस गई, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। हादसे में दुकान में सामान लेने आया एक ग्राहक भी घायल हो गया, जिसे मौके पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दुकानदार को भी काफी नुकसान हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इटावा के भरथना थाना कस्बा मोतीगंज में दुकानदार की मिठाइयां फेंकने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान मिठाई विक्रेता के सिर पर दूसरे पक्ष के युवक ने ईंट मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद भीड़ ने दबंग युवक को पकड़कर पीट दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। हुआ कल ये 2-3 लड़के सामने आए, बोला छेना दे दो, रसगुल्ले दे दो। हम लोगों ने मना किया, बोला नहीं लेके जाएंगे, दारू पी के आई थे, मना किया तो मारना पीछे करने लगे। पैसे नहीं दे रहे थे क्या वो? नहीं, पैसे नहीं दे रहे थे। कैसे लेना चाह रहे थे? चोरा वहीं लेके जा रहे छीन के। अच्छा, फिर तो उनसे पैसा मांगा तो मारा पीछी की। आज अभी आए तो हम दोनों भाइयों को आके यहाँ आके मारा भी, 25 बंदों ने आके गिरा के। किस किस को मारा है? मुझे भी मारा, भाई को भी मारा। कल मिठाई लेने आए थे रात को 2-3 लोग, हाँ। तो दिए नहीं, मारपीट की, पैसे वैसे सब ले गए। आज सुबह 20-25 लोग आए थे। आज शाम की घटना है, फिर आज सुबह आए वो लोग? आज सुबह आए वो लोग। सुबह क्यों आए? सुबह की 3 ही थी रात को, मारपीट की रात को भी, अभी भी की उनने। अच्छा, क्या क्या चला गया? मोबाइल ले गए। कहाँ से ले गए रुपए? मोबाइल कहीं से ले गए, गले में से निकाल लिए। कितने रुपए है? 50 के लगभग, 50,000 के लगभग। और एक यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा में चल रहे मेट्रो के कामों को लेकर सर्किट हाउस में बैठक की है। इस मौके पर मंत्री ने अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन से मदिया कटरा में मकानों में आई दरारों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्री ने क्षतिग्रस्त हुए मकानों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द नुकसान की मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। AIM की प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कार्यकर्ताओं सम्मेलन में फिलिस्तीन के नाम पर वोट मांगने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं फिलिस्तीनी को फॉलो करता हूं, वो दिन दूर नहीं जब फिलिस्तीन भी आज़ाद होगा। ये जो कुंदरकी में फन फैलाकर बैठे हैं और दावा करते हैं कि कुंदर की सीट हमारे खानदान की विरासत है, ये तुम्हारी विरासत नहीं है। साथ ही शौकत अली ने दावा किया है कि कुंदर की सीट AIM ही जीतेगी। उधर गाजीपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें साधु का भेष बनाकर 3 मुस्लिम युवक कासिमाबाद क्षेत्र में खुद को हिंदू बताकर दीपावली के बाद लोगों से प्रसाद मांगने के नाम पर भिक्षा लेते हुए पकड़े गए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है
शक होने पर स्थानीय लोगों ने तीनों से जब पूछताछ की तो एक ने अपना नाम सोहराब मियां बताया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 1/11/2024 को वादी श्री शिव कुमार गुप्ता सनौक स्वर्गीय छेदी गुप्ता निवासी सोनवर्षा थाना कासिमाबाद गाजीपुर द्वारा 3 व्यक्ति जो घरेलू वस्त्र धारण किए हुए थे, इनको थाना कासिमाबाद पर लाया गया और सूचना दिया गया कि मैं अपने घर पर चाय पी रहा था। ये तीनों व्यक्ति घरेलू वस्त्र धारण किए हुए भिक्षा मांगने आए। मुझे शक होने पर इनसे नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम सोहराब खान पुत्र सुक्खू अंसारी, शहजाद खान पुत्र रमजान खान, नियाज पुत्र नेकई निवासी ग्राम अतरसावा थाना धोरीघाट जनपद मऊ बताए। इस सूचना पर थाना कासिमाबाद द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया जिले के 146वें स्थापना दिवस पर शहीद पार्क चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर जिले के साहित्यकारों, सेनानी, उनके परिवारजनों ने जिले का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एक इतिहासकार ने बताया कि बलिया जिले की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने 1 नवंबर 1869 ईस्वी में की थी। इस मौके पर कार्यक्रम में कई अधिकारी और साहित्यकार मौजूद रहे। देखिए, आज बलिया 145 वर्ष का हो गया और आज उसका 146वां जन्मदिन है। इसी के साथ इस देश के 7 प्रदेशों का भी जन्मदिन है, जिनमें आयु में बलिया बड़ा है। और आज मैं बलिया को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्र कहा करते थे। और बलिया राष्ट्र की ओर से मैं समस्त देशवासियों को आज उसके 146वें जन्मदिन पर बधाई देता हूं। 145 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 144वां दिन आज से वर्ष शुरू हुआ है और हम बलिया वासियों को बागी बलिया नाम से पुकारा जाता है। इसका कारण है कि पूरा देश जब गुलाम था तो 4 साल पहले ही पूरे देश में 3 जिले आज़ादी से गुलामी से मुक्त हुए और आज़ादी प्राप्त किए थे, जिसमें सतारा, मिदनापुर और बलिया आता है। और इसको इसी संदर्भ में 1 महीना तक हमारे पूर्वज, हमारा ये जिला आज़ाद रहा, जिसको भारत रत्न माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने बताया था कि बलिया अपने आप में राष्ट्र रहा है। इसका एक अपना अलग खान पान है, अलग जीवन जीने की शैली है। देखिए, महर्षि भृगु के तपोभूमि पे चित्तू पांडे, मंगल पांडे की धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती है। और ये 1 नवंबर 1879 को गाजीपुर से जो अलग हुआ और बलिया डिस्ट्रिक्ट बना, और उसके बाद हमारे जितने भी क्रांतिकारी जो यहाँ के जो सपूत हुए, उनके द्वारा जो 1947 में आज़ादी हुई, तो आज का दिन हमारे लिए और नगरवासी नहीं, पूरे जिले के लिए बहुत सम्मान की बात है। और मैं इसके लिए सारे नगरवासियों को, जिलावासियों को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र में बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में गंगा स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं की कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जब कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। एक ही परिवार के लोग हैं और 2 लोगों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। 2 का यहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो ठीक है। कहाँ से कोई जानकारी मिल पाई है? ऐसी जानकारी भी मिली है, अभी ठीक बता नहीं पा रहे हैं कि ये लोग बुलंदशहर, आगरा के रहने वाले हैं, कमला नगर के। बुलंदशहर गए थे सवेरे कहीं दर्शन करके लौट रहे थे, तभी एक्सीडेंट हुआ चंदपा। किस जगह की घटना है ये? चंदपा थाने क्षेत्र की घटना है।
बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता बब्बू खान के बेटे ने अपनी कार से एक युवक को रौंद डाला, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आक्रोशित परिजनों ने मालवीय रोड पर जाम लगा दिया और बीजेपी नेता के बेटे पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मृतक की पत्नी इंसाफ पाने के लिए रोड के बीच में बैठ गई। फिलहाल आरोपी पर मुकदमा दर्ज हुआ है, साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। के लिए पुलिस क्षेत्र में एक वाहन दुर्घटना की स्थिति प्रकाश में आई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था, जो कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था। तत्काल उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा इस संबंध में बताया गया कि मोहल्ले का ही एक व्यक्ति, जिसकी एक गाड़ी थी, उससे ये घटना घटित हुई थी। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। वाहन चालक और गाड़ी की बरामदगी के लिए पुलिस टीम गठित की गई, जो मौके से फरार हो गया था। इस संबंध में परिजनों के साथ बातचीत करके मृतक का पोस्टमार्टम कराकर उसके अंतिम संस्कार इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उस संबंध में अन्य साक्ष्य संकलित करके और जो भी दुर्घटना करने वाला वाहन है उसकी बरामदगी करके यथाशीघ्र विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इटावा के रोडवेज बस स्टैंड पर देहाती बीज भंडार की 3 मंजिला दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 1 करोड़ की खाद, बीज और दवाइयां जलकर राख हो गई हैं, लेकिन गनीमत है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फोन करके बताया गया, खबर आई थी। अच्छा, तो इनके लगभग कब कितने समय आग लग गई होगी? वही 4:45 बजे बताया। अच्छा, कितने फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड कब आई? 15-20 मिनट बाद। इनका नुकसान कितना हो गया? कोई यकीन नहीं करता। कोई यकीन नहीं कर सकता। कारण तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये हमें लगता है शॉर्ट सर्किट से ही हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा मौका था नहीं। तो हम लोग तो सो रहे थे, नीचे ही आग लगी। नीचे दुकान से ही, दुकान गोदाम सब यहीं है, नीचे से आग लगी। लगभग कितना नुकसान हुआ है? क्या रखा था जिसमें आग लगी? सीड का काम है मेरा, बीज का और दवाइयों का काम है, टोटल होलसेल का काम है। तो टोटल का गोदाम था मेरा। लगभग अनुमान क्या अनुमान है? 1 करोड़ से ऊपर। क्या घर में भी आग लगी है? नहीं, घर में ऊपर आग जब पहुंची है तो ऊपर हल्की हल्की आग पहुंची, ज़्यादा नहीं पहुंच पाई, लेकिन नीचे पूरा गोडाउन समझ आगे। अच्छा, आग लगने के कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड आई है और कैसे क्या? आग लगने के करीब आधा घंटे बाद, क्योंकि हमें भी लेट पता लगा, नीचे से धुआं ऊपर पहुंचा। नीचे आग लग चुकी है। कौन है उसके साथ? जैसे धुआं ऊपर गया तो हम लोग बगल वाली छत से उतर के तब तो पूरे घर को निकाला था। ये हमें कंट्रोल रूम से और 5:12 सुबह पर हमें जानकारी मिली कि एक मकान में आग लगी है और गोदाम का पहले जानकारी नहीं दी थी, जिस पर मैं अपने यहाँ से जो है पहला एक फायर टेंडर नई यूनिट से मैं स्वयं आग से यहाँ देखा कि बड़ी भयंकर रूप से आग लगी, जिस पर मैं तत्काल जो है 2 फायर टेंडर इटावा से और 2 फायर टेंडर सफाई फायरिंग से मांग किए, जिस पर जो हमारे 5 फायर टेंडर लगातार जो है फायर फाइटिंग करते रहे। और यहाँ पर आकर के देखा कि जो है 8 लोग थे, जिसमें जो है 4 लोग निकल गए थे।